आज जन्माष्टमी का आज शुभ अवसर है और आज इस धराधाम पर भगवान श्री कृष्ण का आज ही के दिन अवतरण हुआ था। आप लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में अनेक तरह से अलग अलग रूपों में आप लोग जानते हैं उनको, लेकिन इस संसार को जो भगवान श्री कृष्ण ने जो दान जो दिए, जो ज्ञान का जो दान दिए, यह सबसे बड़ी अतुलनीय है। बहुत ऐसे महापुरुष इस भारत भूमि पर जन्म लिए, आए और ज्ञान का प्रचार किए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो आना हुआ था और उन्होंने इस समाज के लिए और इस धराधाम पर इन संपूर्ण मानव सृष्टि के लिए उन्होंने जो अपना जो योगदान दिया वह सबसे बड़ा अतुलनीय था। आप लोग भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग रूपों में और अलग अलग वक्तव्यों द्वारा आप लोग जानते और समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में जिसने भगवान श्री कृष्ण को जान लिया, एक्चुअल में उसको दुनिया संसार में और किसी चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि आप लोग भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं और अलग अलग रूपों में उनको जो है आप उनको पूजा करते हैं और उनका जो है लोग ध्यान करते हैं। लेकिन भगवान का जो जिन अवतारों को जो मैंने बताया गया है, उन सभी अवतारों में भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार था यह पूर्ण अवतार कहा जाता है। जो 10 अवतार जो भगवान का हुए थे उसमें जो है रामा अवतार भी थे, लेकिन रामा अवतार को भी उनका जो है अंशा अवतार ही कहा जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है जब द्वापर युग में जब वो उनका अवतरण हुआ था, वो उन्होंने जो है संपूर्ण कलाओं से अवतरित हुए थे और उन्होंने जो इस धराधाम पर उन्होंने इस सनातन धर्म के रक्षा के लिए उन्होंने जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, वह केवल अर्जुन को ही ज्ञान नहीं दिए थे, बल्कि संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए उन्होंने एक अर्जुन को निमित्त मात्र बनाकर भागवत गीता का ज्ञान दिए थे। आज भागवत गीता के अंदर में सभी चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और जितने उपनिषद है सबका उसमें निचोड़ एक भागवत गीता के अंदर में रखा हुआ है। एक भागवत गीता के अंदर में सबका निचोड़ एक समाया हुआ है। लेकिन आप भागवत गीता पढ़ते तो है, लेकिन आप समझते नहीं हैं। अब भागवत गीता बहुत ऐसे लोग हैं जिसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद फिर जो है उसी को अपना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति केवल भागवत गीता पढ़ना और केवल जो है राधे कृष्ण कहना ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत के अंदर में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि नाना शास्त्र पठेना लोके नाना देवत पूजनम आत्मज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन नाना शास्त्र पठेना लोके नाना देवत पूजनम आत्मज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम अनेक प्रकार के शास्त्रों का पठन पाठन कर लो या अनेक प्रकार के देवी देवताओं के शरण में चले जाओ, लेकिन आत्मज्ञान के बिना ये सारा कर्म ही निरर्थक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मैं एक ऐसा ज्ञान दूंगा जिस ज्ञान के द्वारा तुम मुझे देख सकते हो। वह जो है एक अदृश्य ज्ञान है, जिस ज्ञान को जानने के बाद में इस सृष्टि में दूसरा कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है। आप जरा विचार कर सकते हैं कि हम लोग एक मंदिर में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आरती करते हैं, लेकिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने में खड़ा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम न द्रष्टुम स्वचक्षुषा, यानी आप अपने इस प्राकृतिक नेत्रों से मेरा दर्शन नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं कि आप विचार करिए कि भगवान श्री कृष्ण किस नेत्र की बात करते हैं। वो भगवान कहते हैं कि आप इस चर्म चक्षु से मेरा दर्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे रियलिटी को देखने के लिए, मेरे वास्तविकता को देखने के लिए आपको स्पिरिचुअल आउटसाइड चाहिए।
आध्यात्मिक नेत्र चाहिए जिससे आप हमको जान सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वह कौन ऐसा ज्ञान है, दिव्य नेत्र है, जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं जानने के लिए। तो हमें इन चीज़ों में देखना है। भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वह विराट है। और भगवान श्री कृष्ण, एक और बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक परंपरावादी व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने समाज को जो अपना जो अमूल्य जो योगदान दिया, वह सबसे बड़ी चीज है यह ज्ञान, जो आज संपूर्ण सृष्टि के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए और जन्म जन्मांतर तक सभी पीढ़ियों को तारने के लिए वह भागवत गीता का ज्ञान अतुलनीय है। लेकिन कारण क्या है कि उस ज्ञान को हम लोग जानते नहीं हैं और सिर्फ जो है हम लोग मानते हैं। लेकिन यदि आप भगवान श्री कृष्ण को जान लेते हैं अपने जीवन में, तो दुनिया में आपको शेष कुछ को जानना बाकी नहीं रह जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में ग्रहण करो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। जब हम ये पूछना चाहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का ही यही आदेश है, जब उनको आप मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सार्वभौमिक सत्ता है, लेकिन जब भगवान का आदेश है कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आप सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाइए, मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान श्री कृष्ण को यदि आप एक्चुअल में मानते हैं तो उनका ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। यदि एक बार उनको आप जान लेते हैं तो सृष्टि के अंदर में, दुनिया के अंदर में किसी चीज को कोई जानने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा कि एक साधे सब जाए, जो सींचे मूल को तो फले फूले अघाए। आप अनेक प्रकार के देवी देवताओं का पूजन करते हैं, इससे सबसे बेहतर है कि एक आप ईश्वर की शरण ग्रहण करिए। यही श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का आदेश है। जब भगवान श्री कृष्ण इस बात को आदेश करते हैं कि तुम सभी देवी देवताओं को छोड़कर मेरे शरण में ग्रहण करो, तो क्यों नहीं एक हम जड़ को पकड़े। हम 50 तरह के अलग अलग फूल और पत्तों को पकड़ने से क्या फायदा है। यही बात को जो है महात्मा कबीर ने कहा कि आपको जो है कि एक मूल को पकड़िए, एक सार्वभौमिक सत्ता को पकड़िए, जिससे जो है संपूर्ण मानव जगत का कल्याण हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, उनको जो है आप जिस रूप में जानना चाहते हैं उस रूप में भगवान जो है तो प्रकट हो जाते हैं भक्तों के लिए। और उन्होंने इस सनातन धर्म को रक्षा के लिए उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने जो है अलग अलग रूपों में जो है, अलग अलग युग में, अलग अलग समय में उनका अवतरण हुआ है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण को, उनको ज्ञान को जानने की कोशिश करिए। यदि उनके ज्ञान को आप जान लेते हैं तो शेष कुछ आपके लिए जानना कुछ बाकी नहीं रह जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसको राज विद्या कहा, राजगुह्य विद्या कहा कि आप उस विद्या को जानिए जिस विद्या को जानने के बाद में अन्य संसार की कोई विद्या जानने की जरूरत नहीं है। उसको महामंत्र भी कहा। इसीलिए रामायण के अंदर में लिखा है कि महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, उस महामंत्र को भगवान शंकर भी स्वयं जपते थे। इसलिए काशी में उनका उपदेश मुक्ति का कारण बनता था। आप जरा समझ सकते हैं कि कौन ऐसा मंत्र था जिस भगवान शंकर को, मैंने जो स्वयं भगवान शंकर उस मंत्र को जपते थे। उस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा भगवान श्री कृष्ण गीता के ये आपको कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से करते हैं। तो हम ज़्यादा न कहते हुए यही कहेंगे, आज जन्माष्टमी का शुभ अवसर है। हम यही कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को जानिए। केवल जन्माष्टमी मना देने से कुछ नहीं होगा। अगर जब उनके ज्ञान को यदि आत्मसात आप कर लेते हैं, उनके ज्ञान को यदि जान लेते हैं, तो आपका लोक परलोक दोनों संवर जाएगा। क्योंकि भागवत गीता तो एक बहती गंगा है। उस गंगा में जितना मर्जी करे आप डुबकी लगा सकते हैं, अपने आप को निर्मल कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। लेकिन कैसे, उसको समझकर, जानकर उनको जानिए। और जो भागवत गीता के अंदर में जो ज्ञान पिरोया हुआ है, उस ज्ञान को जानिए। वह ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जिस ज्ञान के बारे में भगवान श्री कृष्ण चर्चा करते हैं। तो इसलिए एक्चुअल में वह ज्ञान अलौकिक है। वह ज्ञान को जानने के लिए आप हमसे भी संपर्क करें और उस ज्ञान को जानने की कोशिश करिए, तभी यह जो है जन्माष्टमी संभव हो सकती है। धन्यवाद।